वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल ई लर्निंग पे। होप कि आप लोग अभी तक के वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम आज इस सेशन में हम बात करेंगे पोकायो के बारे में। सीखेंगे पोकायो के क्या होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पोका योके। पोका योके को अगर हम देखें तो ये दो जापानीज वर्ड से मिलकर बना है, पोका और योके। इंग्लिश में अगर हम देखें तो पोका का मीनिंग होता है मिस्टेक या एरर, और योके का मीनिंग होता है प्रूफिंग। तो अगर अब जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है मिस्टेक प्रूफिंग। मीन्स पोका योके को हम इंग्लिश में कह सकते हैं मिस्टेक प्रूफिंग। फ्रेंड्स, एरर इज ह्यूमन नेचर। मतलब जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन होता है वहाँ पे एरर के चांसेस रहते हैं या एरर होते हैं। बट इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अ ह्यूमन नेचर। इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि ह्यूमन का एक नेचर है कि वो इंटेलिजेंट होता है। इसलिए फ्रेंड्स, नेवर स्टॉप फाइंडिंग वेज ऑफ नॉट मेकिंग मिस्टेक्स। मतलब हमें कभी रुकना नहीं चाहिए नए नए रास्ते ढूंढने के, ताकि हम मिस्टेक ना करें। फ्रेंड्स, मिस्टेक या एरर क्या होता है? मिस्टेक इज अ डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज राइट और व्हाट इज ट्रू। या इसको हम हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि मिस्टेक जो है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कितना हम डेविएट हो रहे हैं या उससे हम रिक्वायरमेंट से कितना दूर हैं, इसको हम मिस्टेक या एरर बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, एरर को प्रिवेंट करने के भी कुछ मेथड होते हैं, इनको देखते हैं। ओल्ड वेज या पुराने टाइम को अगर हम बोलें एरर को प्रिवेंट करने के लिए, तो पुराने टाइम में हम जो भी फिटर्स होते थे या ऑपरेटर्स होते थे या एसोसिएट्स होते हैं, जो लोग फिजिकली हाथ से काम करते हैं, उनको हम डांटते थे कि ये तुमने ये गलती कर दी, ये कैसे गलती हो गई। उनको हम बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, डांट के बताते थे। और हम उन्हें हिदायत भी देते थे कि आगे से आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। लेकिन नए मेथड में या न्यू वे में क्या होता है कि हम लोगों को जॉब पे डिप्यूट करने से पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं। हम उनको मोटिवेट करते हैं कि हाँ, आप ये काम कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम काम उनके काम करने के तरीके को हम आसान बना देते हैं ताकि वो मिस्टेक ना कर सकें, या मिस्टेक भी करें तो हम पता चल जाए। फ्रेंड, जब भी कोई एरर या मिस्टेक जनरेट होता है तो उसके कॉजेज होते हैं बहुत सारे, और उसका इफेक्ट भी होता है जो कि अलग अलग फैक्टर्स पे पड़ता है। तो अगर हम कॉजेज को देखें तो सबसे पहला कॉज है डिस्ट्रैक्शंस। मतलब अगर हम काम करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं किसी चीज़ से, या बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, तो एरर जनरेट हो सकता है। अगर हम कंफ्यूज हैं, हमें पता नहीं है कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा काम बाद में करना है, या हमें काम करने का सही तरीका नहीं पता है, तो उससे भी एरर जनरेट हो सकती है। लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब भी कोई नए लोग ज्वाइन करते हैं और डायरेक्टली हम उनको बिना ट्रेनिंग दिए काम पे लगा देते हैं, तो भी एरर जनरेट हो सकता है। अनसर्टेनिटी। जहाँ पे सिस्टम में अनसर्टेनिटी रहती है, वहाँ पे भी एरर जनरेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये एरर्स या मिस्टेक जनरेट होते हैं तो इनका इफेक्ट तो पड़ता है कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, इनका इफेक्ट जो पड़ता है PQCDSM पे पड़ता है। मतलब प्रोडक्टिविटी। जब भी कुछ एरर होता है तो हम उस एरर को सही करने में लग जाते हैं, जिससे इनसफिशिएंट नंबर्स जनरेट होते हैं। या हम इसको ऐसे कह लें कि जितने नंबर्स हमें चाहिए होते उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जब डिफेक्ट आता है तो हमारा क्वालिटी का स्कोर भी डाउन जाता है, और हमें बार बार डिफेक्ट को सही करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइस भी हमारी बढ़ती है, कॉस्ट। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो टाइम पे हम डिलीवरी भी नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसे डिफेक्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है, या मशीन में कुछ ऐसा डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो एम्प्लॉयज़ का मोराल भी डाउन होता है। तो फ्रेंड्स,
एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन ना हो, एक्सीडेंट ना हो, टाइम पे हम डिलीवरी कर सकें, कॉस्ट भी हमने जितनी टारगेटेड प्राइस रखी है उसको हम मीट कर लें, हमारा क्वालिटी का स्कोर है वो भी अच्छा रहे और जितने नंबर्स हमें चाहिए उतने नंबर्स भी हम प्रोड्यूस कर पाएँ। इसके लिए एरर को प्रिवेंट करने के लिए कुछ सिस्टम्स हैं जिसको हम पोकायो के कहते हैं। इनको इम्प्लीमेंट करके हम एरर को रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, मिस्टेक प्रूफिंग एक सिस्टम है जिसमें हम काम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि अगर कोई नया आदमी भी काम कर रहा है तो एरर होने का जो रिस्क है उसको एक्सक्लूड कर दे। वो सिस्टम ऐसा बनाए जो कि हर एक लोगों को अलाउ करे कि आप विदाउट मिस्टेक अपने काम को कर सकें। ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो कि एरर को जनरेट होने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर दे। फ्रेंड्स, पोकाएको को हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक एज ए प्रिवेंशन डिवाइस और दूसरा एज ए डिटेक्शन डिवाइस। पोकायोके को जब हम एज ए प्रिवेंशन डिवाइस इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कोई जो भी एरर हो जनरेट होने वाली होती है उसको प्रिवेंट कर देता है, उसको जनरेशन से पहले ही आपको अलर्ट कर देता है कि इस डिफेक्ट जनरेट होने वाला है। और जब डिटेक्शन एज ए डिटेक्शन डिवाइस हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जब भी कोई डिफेक्ट या एरर जनरेट होता है तो वो हमें अलर्ट करता है। इसके लिए हम कुछ विजन सिस्टम या अलार्म सिस्टम या लिमिट सेंसर्स लगाते हैं। और प्रिवेंशन मेथड के लिए जैसे कि पार्ट लोकेटर हैं या पार्ट प्रेजेंट सेंसर है, इस टाइप के इक्विपमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्जांपल से समझते हैं हम प्रिवेंशन और डिटेक्शन टाइप के पोका यूके को। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में अगर हम देखें तो एक सॉकेट है और एक प्लग है जिसमें प्लस और माइनस का मार्क किया हुआ है। और प्लग के पिन को देखें तो दोनों का डायमीटर इसमें सेम है और इसको हम आइदर वे में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको आइदर वे में कनेक्ट करेंगे तो इससे कनेक्टेड जो भी इक्विपमेंट होगा वो माल फंक्शन करेगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे कि कुछ एरर या डिफेक्ट जनरेट होगा। इस सेकंड पिक्चर में हम अगर देखें तो इसमें हमने पोकायोके को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और एक का डायमीटर बड़ा और दूसरे का डायमीटर कम रखा हुआ है। ऐसे ही सॉकेट में भी हमने डायमीटर ओडी को कम कर दिया है और ज़्यादा रखा हुआ है। अगर कोई चाह के भी इसको आइदर वे में कनेक्ट नहीं कर सकता है, मतलब प्लस प्लस के साथ ही कनेक्ट होगा और माइनस माइनस के साथ ही कनेक्ट होगा। तो यहाँ से हमने ह्यूमन एरर को अवॉइड कर दिया या ह्यूमन एरर को निकाल दिया है। तो इस टाइप के पोका योके को हम प्रिवेंशन टाइप ऑफ पोका योके बोल सकते हैं। अब बात करते हैं डिटेक्शन टाइप पोका योके की। तो फ्रेंड्स, डिटेक्शन टाइप पोका योके प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब भी कोई एरर आता है या जनरेट होता है तो सिस्टम हमें अलार्म देता है। तो इस पिक्चर में अगर हम देखें तो एक कन्वेयर पे कुछ सिमिलर टाइप के पार्ट चल रहे हैं और जैसे ही कोई एक इनरेगुलर या अनसिमिलर टाइप का पार्ट आता है तो ये बल्ब ग्लो करके हमें अलार्म देता है कि यहाँ पे अभी कुछ डिफेक्ट जनरेट हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ बेसिक मेथोडोलॉजी है पोका यूके को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद वर्क स्टेशन को ऑब्जर्व करना होता है जहाँ पे ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। और इसके बाद टीम के साथ हमें ब्रेनस्टॉर्म करना होता है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे ख़त्म करें या क्या सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करें। और जो भी सॉल्यूशन या आइडिया जनरेट होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से, जिससे कि हम इस डिफेक्ट को या इस एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का हम प्लान बनाते हैं। और प्लानिंग के बाद आइडिया को या सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इसे मॉनिटर करते हैं और स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो इसमें हम पीडीसीए साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। और डिटेल में अगर आपको पीडीसीए के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं पीडीसीए का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप पीडीसीए को समझ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। होप कि आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं पहुंचाता रहूं। थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स।